बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो आपको ये बताना है कि लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या बनेगा। पहला करे जिसका हाथ लंबा हो, दूसरा करे जिसका उदर लंबा हो, तीसरा करे जिसकी गर्दन लंबी हो, और चौथा करे जिसका उदार लंबा हो। तो आपको ये बताना है कि लंबोदर के लिए उचित वाक्यांश क्या बनेगा। तो बच्चों, इसका क्या बन जाएगा? जिसका उदर लंबा हो, उदर माने होता है पेट, विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा पहले का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आपको अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। पहला कह रहे हैं वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। दूसरा कह रहा कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। तीसरा कह रहा मेरे पर कृपा करी। और चौथा कह रहा मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बच्चों, अशुद्ध वाक्य जो है वो तीसरा है, मेरे पर कृपा करी, ये अशुद्ध है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में करें निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ रिक्त स्थान है बन जाओ। क्या बन जाओ? पहला कर अमरबेल, दूसरा पेड़, तीसरा दुश्मन और चौथा दोस्त। अब आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। अमरबेल, पेड़, दुश्मन या दोस्त। तो बच्चों, रिक्त स्थान में जो प्रयोग होगा वो अमरबेल प्रयोग होगा, अर्थात विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। अब आपको बताना है कि एक वाक्य इसमें वो कौन सा है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला करे हो सकता है आंधी आए, दूसरा करे विश्व का कल्याण हो, तीसरा करे डाकिया आता होगा, और चौथा करे गीता यहाँ आ रही है। अब आपको एक बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला हो सकता है आंधी आए, दूसरा विश्व का कल्याण हो, तीसरा डाकिया आता होगा, या चौथा गीता यहाँ आ रही है। तो बच्चों, जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है वह वाक्य चौथा है, गीता यहाँ आ रही है, विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे की। कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे लिखा है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। अब नोक के नीचे रेखांकित किया गया है। अब आपको उसके जगह पर एक उचित शब्द का चयन करना है। अब वो शब्द क्या होगा? पहला कह रहा है म्यान, दूसरा चपलता, तीसरा धार और चौथा मूठ। अब आपको क्या करना है कि नोक के जगह पर उस शब्द का प्रयोग करना है जो विकल्प में दिया गया है। म्यान का प्रयोग होगा, चपलता का, धार का या मूठ का। तो बच्चों, इसमें जो प्रयोग होगा वो धार होगा। क्या होगा? धार हो जाएगा, विकल्प तीसरा पांचवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। कर जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है कि जड़ शब्द का विलोम जो है, जो नीचे लिखा गया वाक्य उसमें रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करना है। अब नीचे जो लिखा गया है कि हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो जो शब्द जड़ का विलोम होगा वो क्या होगा? पहला कह रहा है मधुर, दूसरा निम्न, तीसरा मूल और चौथा चेतन। अब आपको जड़ का विलोम बताना है कि जड़ का विलोम क्या होगा जिससे वह वाक्य पूरा हो सके। मधुर होगा, निम्न होगा, मूल होगा या चेतन होगा। तो बच्चों, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा, विकल्प नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा छठवें का। अंकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। अब क्या कह रहे हैं? इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना। अब एक शब्द क्या लिखा है? एक शब्द लिखा है आश्वासन। क्या लिखा है? आश्वासन शब्द लिखा है। इसके बदले आपको एक शब्द लिखना है। अब वो क्या होगा? आग्रह होगा, विनती होगा, प्रार्थना होगा या आदेश होगा। तो आश्वासन की जगह पर आपको उचित शब्द से आश्वासन को बदल देना है। अब बदलेंगे तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आग्रह। आश्वासन का जगह पर क्या रखेंगे? आग्रह रखेंगे। तो सातवें का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर 8 में कह रहे कि वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि जो है वो नहीं है। वर्तनीगत अशुद्धि किसमें नहीं है? पहला करे धुओं का रंग काला है, दूसरा करे बच्चों मेरी बातों सुनो, तीसरा करे कि उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, और चौथा करे कि मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। आपको ये बताना है कि वर्तनीगत अशुद्धि जो है किस वाक्य में नहीं है। पहले में, दूसरे, तीसरे या चौथे किसमें जो है वर्तनीगत अशुद्धि जो है वो नहीं है। तो बच्चों, चौथे में वर्तनीगत अशुद्धि जो है वो नहीं है। किसमें नहीं है? तो चौथे वाले में वर्तनीगत अशुद्धि जो है वो नहीं है। बाकी तीनों में धुओं का रंग
काला होता है, धुओं का रंग काला नहीं, धुएं का रंग काला होगा। बच्चों मेरी बातों नहीं बातें हो जाएगा, उस कारखाने में कारखाना नहीं होगा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो सही कौन सा होगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि आलोक धनवा शब्द में समास है, तो आपको ये बताना है कि आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारे, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारे होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या बहुब्रीहि होगा? तो बच्चों आलोक धनवा शब्द में समास जो होगा वो बहुब्रीहि होगा। आलोक है धनु जिसका, अर्थात धनुष जिसका। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहे नौलखा का समास विग्रह है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि नौलखा का समास विग्रह क्या होगा। पहला करे 9 लाख रुपए का, दूसरा करे 9 से अधिक का, तीसरा करे 9 लाख से अधिक का और चौथा करे इनमें से कोई नहीं। तो आपको नौलखा का क्या बताना है? समास विग्रह बताना है। तो नौलखा का मतलब होता है 9 लाख रुपए का। विकल्प नंबर पहला जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो 10वें का विकल्प पहला सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कहते हैं किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। पहला करे इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, दूसरा करे खेल का मैदान लंबा है, तीसरा करे पंकज अच्छा गायक है और चौथा करे मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो बच्चों जो परिमाणवाचक विशेषण है वह पहले वाले में है। किस में है? पहले विकल्प में है। तो विकल्प नंबर 11 का पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? आपको ये बताना है कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है। पहला कह रहे गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, दूसरा कह रहे वे अत्यंत विनीत हैं, सॉरी विनीत थे, वे अत्यंत विनीत थे, तीसरा कह रहे इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने और चौथा कह रहे उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। अब आपको ये बताना है कि किसमें सर्वनामिक विशेषण का जो है उपयोग किया गया है। पहला कह रहा है गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, दूसरा कह रहा वे अत्यंत विनीत थे, तीसरा कह रहे इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने और चौथा कह रहे उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ। तो बच्चों सर्वनामिक जो विशेषण होगा वो किसमें है? वो तीसरे वाले विकल्प में प्रयोग किया गया है, अर्थात 12 का तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 का। कर विशेषण का भेद नहीं है, तो आपको ये बताना है कि विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। पहला करे संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा भाववाचक विशेषण। आपको बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद इसमें नहीं है। तो बच्चों विशेषण का भेद जो है वो चौथा नहीं है, तो भाववाचक विशेषण नहीं होता है, जबकि बाकी जो है वो तीनों के तीनों जो है वो विशेषण के भेद हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि विकल्पों में से शशि के प्रवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब आपको शशि का प्रवाची शब्द का चयन करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पूर्णिमा की रात में रिक्त स्थान को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। किसको देख करके? तो शशि का प्रवाची शब्द लिखना है। पहला कह रहा है कृष्णा, दूसरा पावक, तीसरा हिमांशु और चौथा सतजल। अब आपको शशि का प्रवाची शब्द बताना है। कृष्णा होगा, पावक होगा, हिमांशु होगा या सद्दल होगा। तो बच्चों हो क्या जाएगा? हिमांशु हो जाएगा। क्या होगा? हिमांशु होगा। तो 14 का विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। कह रहे निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रवाची नहीं है। अब प्रवाची नहीं है तो किसका प्रवाची नहीं है? तो मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। अब लता के नीचे रेखांकित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि लता का इसमें से कौन प्रवाची शब्द नहीं होगा। पहला कह रहा है बल्लरी, दूसरा कह रहा है बेल्ली, तीसरा कह रहा है बेल और चौथा कह रहा है तरंग। अब आपको ये बताना है कि इसमें से लता का प्रवाची शब्द क्या नहीं है। बल्लरी नहीं है, बेल्ली नहीं है, बेल नहीं है या तरंग नहीं है। तो बच्चों तरंग नहीं है। क्या नहीं है? तरंग नहीं है। तो विकल्प नंबर चौथा जो है उस 15 का सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।